नमस्कार साथियों, अगर आपके किसी बिल पर ट्रेजरी से आक्षेप लगा हो तो उसको कैसे देखें कि क्या आक्षेप लगा है और उसे रिमूव कैसे करें, आज इस बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आक्षेप का पता आपको बिल स्टेटस से लगता है। बिल स्टेटस में आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं सेंट फॉर ECS, अगर ट्रेजरी से आक्षेप लगा हो तो यहाँ पे नाम आएगा ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड। जैसे यहाँ पे आप नाम देख पा रहे हैं ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड, ये बिल इस पे आक्षेप लगा है, लेकिन बिल स्टेटस से केवल इतना पता लगेगा कि इस पे आक्षेप लगा है। क्या आक्षेप लगा है इसका पता आपको ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल्स इससे लगेगा। ये यहाँ पे जो टैब है इससे आपको पता लगेगा कि उस पर क्या आक्षेप लगा है और किस तरह से उसको हमें रिमूव करना है। तो ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने ये विंडो खुलेगी और इसमें आपको सर्च ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल्स ये नाम शो होगा और उसकी बजाय नीचे ही आपको वो रो शो हो जाएगी जिसमें जो ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल्स है। जैसे यहाँ पे ये एक बिल यहाँ पे शो हो रहा है ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड। अब इसमें क्या आक्षेप लगा है इसका पता लगाने के लिए आपको इस बिल के रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, उस रेफरेंस नंबर पे हम क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर पे क्लिक करने पर ऑब्जेक्टेड बिल की डिटेल आपके सामने आ जाएगी और इसका समाधान वैसे आपको इस बिल को डिलीट करके दोबारा बनाना है, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्शन क्या है उसको कैसे देखते हैं। तो इसको नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पे एक नाम दिखेगा ऑब्जेक्शन डिटेल्स, ये नाम आपको यहाँ पे शो होगा। ये ऑब्जेक्शन डिटेल्स यहाँ पे खाली शो हो रहा है, इसका मतलब ट्रेजरी से आक्षेप लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें क्या आक्षेप लगाया गया। तो इस अगर यहाँ पे खाली शो हो तो आपको ट्रेजरी से संपर्क करके वहाँ से पता लगाना होगा कि क्या आक्षेप लगाया गया है। अगर यहाँ पे डिटेल लिखी हुई होती तो इस तरह की आपको यहाँ पे शो होती। ये आप देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे ट्रेजरी ने मेंशन किया है बिल इज इन ऑब्जेक्शन फॉर सिक्योरिटी SI एरियर शेड्यूल रिक्वायर्ड। तो ये यहाँ इस तरह से ऑब्जेक्शन डिटेल है वो शो होती है, लेकिन अभी वाले बिल में जो मेंशन नहीं किया गया है तो इसका पता हमें ट्रेजरी से संपर्क करके ही करना होगा। वैसे लगभग आपको पता चल जाता है एज ए DDO कि आपके बिल में क्या त्रुटि रही हुई है या कौन सी रही हुई हो सकती है, तो उस हिसाब से इसका समाधान आपको वैसे ही इस बिल को डिलीट करके और रीजनरेट करना होता है। अगर इस बिल का हम पता करें कि क्या इसमें त्रुटि रही है तो हम यहाँ पे एक जो एम्प्लॉय नेम शो हो रहा है उस नाम पे क्लिक करेंगे। उस एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल यहाँ शो हो रही है और इसमें स्पष्ट पता लग रहा है कि यहाँ पे जो RGHS की कटौती है वो अकॉर्डिंग टू स्लैब नहीं है। न्यू एम्प्लॉय है, लेक्चरर है, 31,100 जो फिक्स पे है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे RGHS है वो 658 रुपये होनी चाहिए थी। ये यहाँ पे ऑब्जेक्शन है। तो इस तरीके से अब इस बिल का समाधान क्या है, ऑब्जेक्शन को रिमूव कैसे करना है। रिमूव के लिए आपको यहाँ पे ये रिमार्क्स दिखाई दे रहा है, ये जो बॉक्स है इसमें आप अपना जो उत्तर है वो लिख सकते हैं और उसके बाद में उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहें वो डॉक्यूमेंट लगा दें। लेकिन इस तरीके से अगर आप रिमूव करेंगे तो कई बार ये बिल ट्रेजरी में शो नहीं होता है। तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि जिस बिल पर भी ट्रेजरी से आक्षेप लग जाता है उस बिल को आप डिलीट करके रीजनरेट कर लीजिए। डिलीट कहाँ से होगा, आपको ऊपर यहाँ पे कोने में दिख जाएगा डिलीट का टैब। ये यहाँ पे आपको जो डिलीट का टैब दिख रहा है इस डिलीट के टैब पे आप क्लिक कीजिए। ये डिलीट का टैब, इस पे क्लिक करके और आप इस बिल को डिलीट कर लीजिए। चेक बॉक्स में राइट का निशान लगाइए, यस कीजिए, ये बिल आपका डिलीट हो जाएगा और उसके बाद में इस बिल को आप रीजनरेट कर लीजिए, दोबारा से बना लीजिए और दोबारा से उसको ट्रेजरी भेज दीजिए। और इस तरीके से ट्रेजरी द्वारा लगाए गए आक्षेपों को हमें दूर करना होता है। बिल है वो दोबारा से आपको बना के भेजना होता है। पहले वाला बिल है वो डिलीट कर दीजिए और दूसरा बिल बना के भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच।